हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं यह साइंस का टॉपिक है, जो कि यह हम लोग इसके विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और इसके रासायनिक नाम। ठीक ना, हम लोग रासायनिक नाम इसका नाम पढ़ेंगे और इससे होने वाला रोग और इससे जो इसके स्रोत हो हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, किस विटामिन से कौन सा रोग होता है और किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। तो इससे आप लोग को बेनिफिट मिलने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन जो है, विटामिन विटामिन की खोज 1912 में की गई थी, कासिमिर फंक द्वारा। कासिमिर फंक द्वारा यह रासायनिक खोज विटामिन की खोज की गई थी। ठीक ना, 1900, आप लोग इसको याद रखिएगा, 1912 में कासिमिर फंक द्वारा की गई थी। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक रूप से देखा जाए तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक ना, क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है रासायनिक रूप से देखा जाए तो। विटामिन दो भागों में विभाजित किया जाता है, इसमें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, जिसमें दो विटामिन है, दो भागों में बांटा गया विटामिन को, जिसमें जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे इसको हम लोग जल में जो घुलनशील है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वसा में घुलनशील जो होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखिए, जो जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन सी, विटामिन बी 1, बी 3, बी 2, बी 5, बी 6, बी 7 हुआ, बी 9 और बी 12। ये जो है, इतने विटामिन जो है सी और बी, आप लोग इससे याद रखिएगा, विटामिन सी और विटामिन बी, ये जितने विटामिन आते हैं तो यह जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक ना, तो यह विटामिन सी और विटामिन बी यह जल में घुलनशील होता है, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक ना, तो उसके बारे में हमारा जो वसा में घुलनशील होता है तो विटामिन ए होता है, ठीक, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। ठीक ना, यह जो विटामिन है यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन सी और विटामिन बी, ये इसे आप लोग याद रख सकते हैं। और वसा में विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे पढ़ते हैं इन सब विटामिन का नाम और रासायनिक नाम। ठीक, देखिए विटामिन ए क्या है, इसका रासायनिक जो नाम है रेटिनाल, इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। इससे जो होने वाला रोग है, कमी से रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। और इसका स्रोत क्या है, इससे जो हम इस जो स्रोत होता है विटामिन की कमी को दूर करने के लिए, तो यह गाजर, दूध, अंडा और फल, इससे क्या होता है, विटामिन ए की कमी दूर होती है। और इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 आप लोग इसको याद रखिए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 इसका नाम है थायमीन। ठीक ना, थायमीन है, विटामिन बी 1 का नाम थायमीन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विटामिन बी 1 का नाम आपसे पूछ सकता है, तो इसका नाम थायमीन है। इससे जो होने वाला रोग है बेरी बेरी, विटामिन बी 1 से बी से क्या होता है, बेरी बेरी। ठीक ना, बी 1 से बेरी बेरी। इसका स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां। जो मूंगफली, आलू, सब्जियां, इससे विटामिन की कमी दूर हो सकती है। ठीक ना, तो इसमें इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए का नाम थायमीन और रेटिनाल, और विटामिन बी का नाम थायमीन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोप्लेविन, 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 आप लोग उसको याद रखिएगा, विटामिन बी का नाम। इससे होने वाला रोग है त्वचा फटता है और आंख का रोग। ठीक ना, इससे क्या होता है, त्वचा फटता है और आंख का रोग होता है। और इससे इसका स्रोत क्या है, अंडा, दूध, हरी सब्जियां।
अंडा, दूध, हरी सब्जियां इससे इस विटामिन की कमी पूरी करती है, ठीक ना। तो इसका नाम राइबोफ्लेविन है, जो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3 इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल आप लोग इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, विटामिन का B3 का पेंटोथेनिक अम्ल। इससे जो कमी से होने वाला रोग है, पैर में जलन होती है और बाल सफ़ेद होते हैं। क्या होते हैं? इससे बाल सफ़ेद होते हैं और पैर में जलन होती है। और इसका स्रोत क्या है? मांस होता है, दूध होता है, टमाटर होता है, मूंगफली इसका स्रोत है, ठीक ना। मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली से इसका स्रोत है। इससे विटामिन B3 का कमी दूर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। B5 इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनेमाइड जिसे नियासिन कहा जाता है, नियासिन। B5 का नाम नियासिन जिसे कहा जाता है निकोटीनेमाइड। इससे जो होने वाला रोग है, मानसिक विकार होता है। क्या होता है? मानसिक, जिसे पिलाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिलाग्रा कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक ना। यह मानसिक विकार होता है एक, ठीक। और स्रोत इसका मांस, मूंगफली, आलू यह इसका स्रोत है, ठीक ना, जो कि इस विटामिन की कमी को दूर कर सकता है, ठीक ना। मांस और मूंगफली, आलू, ठीक ना। और इसका नाम है नियासिन। आप लोग इसका नाम रखिए। यह पूछता है, नियासिन ज़्यादातर पूछता है एग्जामों में, और पिलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B6 रासायनिक नाम क्या है इसका? पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक ना। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है B6 का। इससे होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग होता है और एनीमिया होता है पायरिडॉक्सिन से, ठीक ना। इसका B6 से इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक ना। स्रोत है दूध, मांस, सब्जी। पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है, ठीक ना। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, ठीक। ऐसे होने वाला रोग एनीमिया, त्वचा रोग, ठीक। B7 विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक ना। इससे होने वाला रोग बालों का गिरना और चर्म रोग, ठीक ना। बालों का गिरना B7 से क्या होता है? बालों का गिरना और चर्म रोग होता है। इसका स्रोत क्या होता है? ईस्ट होता है, गेहूं और अंडा, ठीक ना। इसका स्रोत ईस्ट, गेहूं, अंडा यह इसका स्रोत है B7 का। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B12 का नाम रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। और इससे कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग होता है। एक प्रकार का रोग है पांडु रोग, ठीक ना। यह एनीमिया और पांडु रोग होता है B12 की कमी से, और यह इसकी कमी को दूर किया जा सकता है मांस और दूध से, ठीक ना। मांस और दूध से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। और यह देखिए, यह विटामिन C का नाम है। विटामिन C, यह विटामिन C है, ठीक ना। यह विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड होता है। इससे कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना, ठीक ना। इस कमी को दूर किया जा सकता है विटामिन को। तो इसको किया जा सकता है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी से, ठीक ना। तो इससे दूर किया जा सकता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। विटामिन C का नाम है एस्कर्बिक एसिड, और स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना, ठीक ना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह स्कैन करने में कट गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी क्या है, इसके बारे में पढ़ोगे। विटामिन डी रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। विटामिन डी का नाम क्या होता है? विटामिन डी से कैल्शियम की कमी पूरी होती है। कैल्शियम जिससे
या विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है, ठीक ना। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम की कमी सूर्य की किरणों से होता है, कमी पूरी होती है, और विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाया जाता है, ठीक ना। कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, और इसका स्रोत सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा, ठीक ना, इसकी कमी को पूरा कर सकता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, और कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, और इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा, यह होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई के बारे में, इसका नाम टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और इससे कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना, प्रजनन शक्ति जो होती है उससे कम होना, जिसे बांझपन भी कहा जाता है, ठीक ना, विटामिन ई की कमी से होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इस विटामिन को कमी को दूर किया जा सकता है हरी सब्जी से, मक्खन से, दूध से, ठीक ना, इससे कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसका विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। और विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनान। क्या नाम है? फिलोक्विनान। जो कि फिलोक्विनान यह रक्त का थक्का बनने नहीं देता है इसकी कमी से, तो यह रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ठीक ना। इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, और इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है टमाटर, हरी सब्जी और दूध से, ठीक ना। यह फिलोक्विनान है जो रक्त का थक्का नहीं, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। कभी भी आप देखें किसी का कट जाता है, जब उसका क्या होता है? घाव, जब रक्त का बहना बंद नहीं होता है, तो क्या होता है कि उसके ब्लड में कमी है विटामिन के की, ठीक ना। तो यह इसका नाम, रासायनिक नाम फिलोक्विनान है, ठीक ना, फिलोक्विनान। तो आज के लिए बस इतना विटामिन हम लोग रासायनिक नाम पढ़े। और आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।